जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी की एक और क्लास, जिसमें कि दोस्तों हम आपको न्याय वैचमिक संपूर्ण हिंदी कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, तीसरा टॉपिक है दोस्तों हमारा। पहला टॉपिक संज्ञा का तो हमने कंप्लीट करा दिया है, समास का जो कि दोस्तों वे भी हमने कंप्लीट करा दिया है। तो तीसरा है आज हमारा वाक्य के लिए एक शब्द। तो चलिए देख सकते हैं दोस्तों, वाक्य एवं शब्द महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल से पूछे जाते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इसलिए सभी टॉपिक से एक 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 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज हमारा टॉपिक है वाक्यों के लिए एक शब्द। तो शुरू करते हैं कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन। तो जो भी भाई नहीं जुड़ा है तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। तो दोस्तों पहले हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो इस पर नंबर डले हुए नहीं है दोस्तों, चलिए ध्यानपूर्वक देखना। आपको केवल एक क्लास में हम आपको पूरा संपूर्ण करा देंगे। चलिए दूसरी क्लास में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसके प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना। तो राइट आंसर इसे कहते हैं हम अनुष्ठान। क्या कहते हैं? अनुष्ठान। नेक्स्ट है, महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? महल के भीतरी भाग को कहते हैं अंतःपुर। नेक्स्ट है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो इसे कहते हैं तो अप्रत्याशित। नेक्स्ट है, जिसकी आशा ना की गई हो तो इसे कहते हैं दोस्तों अप्रत्याशित। नेक्स्ट है, जिसकी चिंता नहीं हो सकती, जिसकी चिंता जिसकी चिंता नहीं हो सकती तो इसे कहते हैं औचित्य। नेक्स्ट है, किसी स्थान पर सॉरी किसी और स्थान पर इसे कहते हैं अन्यंत्र। नेक्स्ट है, जो खाने योग्य ना हो इसे कहते हैं अखाद्य। अखाद्य। जिसके पास कुछ ना हो इसे कहते हैं दोस्तों अनिकेत या अकिंचन। नेक्स्ट है, जिसकी उपमा ना की जा सके तो इसे कहते हैं अनुपमा। अनुपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला इसे कहते हैं अवसरवादी। अवसरवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके तो इसे कहते हैं असूर्य मप्स्य। नेक्स्ट है, धरती और आकाश के बीच का स्थान इसे कहते हैं अंतरिक्ष। नेक्स्ट है, जो कुछ भी नहीं जानता हो इसे कहते हैं अज्ञ। अज्ञ। नेक्स्ट है, जिसकी गहराई ना मापी जा सके इसे कहते हैं अथाह। नेक्स्ट है, जो तोल या नापा ना जा सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके तो इसे कहते हैं अप्रमेय। नेक्स्ट है, इंद्रियों से परे इसे कहते हैं अतीन्द्रिय। नेक्स्ट है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके इसे कहते हैं अच्युत। अगला क्वेश्चन, जिस स्त्री के पुत्र और पत्नी न हो इसे कहते हैं अबीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो इसे कहते हैं अबीरा। अगला, व्यर्थ खर्च करने वाला या व्यर्थ खर्च कर डालने वाला इसे कहते हैं अपव्ययी। नेक्स्ट है, सामान्य नियम के विरुद्ध बात इसे कहते हैं अपवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कहा ना जा सके इसे कहते हैं अकथनीय। अकथनीय। नेक्स्ट है, जिसका उपचार ना किया जा सके इसे कहते हैं असाध्य। असाध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा इसे कहते हैं अभिप्सा। क्या कहते हैं? अभिप्सा। नेक्स्ट है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश इसे कहते हैं अध्यादेश। नेक्स्ट है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो इसे कहते हैं अभियुक्त। नेक्स्ट है, आश्रय की बाह्य शरीर आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टा इसे कहते हैं अनुभाव। नेक्स्ट है, जिसके आने की तिथि न हो इसे कहते हैं अतिथि। नेक्स्ट है, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो इसे कहते हैं अविवेक। नेक्स्ट है, जिसका निवारण न किया जा सके इसे कहते हैं अनिवार्य। नेक्स्ट है, जो थोड़ा ना जानता हो जो थोड़ा जानता हो इसे कहते हैं अल्पज्ञ। नेक्स्ट, जो कभी कभी उत्पन्न हुआ हो इसे कहते हैं आदि पुरुषूद। नेक्स्ट है, जो
पान करने योग्य न हो तो इसे कहते हैं अपेय। जिसके पास कुछ ना हो इसे कहते हैं दोस्तों अकिंचन। क्या? अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भेद या जोड़ा जा सके इसे कहते हैं अभेद। नेक्स्ट, जिसका उच्चारण ना किया जा सके, ये गया हो, इसे कहते हैं अनुच्चरित। नेक्स्ट है, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो इसे कहते हैं अग्रसूची। अग्रसूची। नेक्स्ट है, कनिष्ठिका और माध्यमा के बीच की उंगली इसे कहते हैं अनामिका। नेक्स्ट है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके इसे कहते हैं अवर्णनीय। नेक्स्ट है, दोपहर के बाद का समय इसे कहते हैं अपराह्न। अपराह्न। नेक्स्ट, बीता हुआ इसे कहते हैं अतीत। अतीत। नेक्स्ट, जिसकी कोई कीमत ना हो इसे कहते हैं अमूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द द्वारा व्यक्त ना किया जा सके इसे कहते हैं अव्यक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला इसे कहते हैं अंतेवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके समान कोई दूसरा ना हो इसे कहते हैं अनन्य या अद्वितीय। नेक्स्ट है, पीछे पीछे चलने वाला इसे कहते हैं अनुगामी या अनुसूची अनुचर। नेक्स्ट, जो विधि अथवा कानून के विरोध हो इसे कहते हैं अभेद। अगला क्वेश्चन, जो नियमानुकूल न हो इसे कहते हैं अनियमित। अगला क्वेश्चन, जो अनुग्रह से युक्त हो इसे कहते हैं अनुग्रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका निर्णय ना हो जिसका निर्णय ना हो चुका हो इसे कहते हैं अनिर्णित। नेक्स्ट है, जो अवश्य होने वाला हो इसे कहते हैं अवश्यभावी। नेक्स्ट है, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान इसे कहते हैं अंतरिक्ष। क्या? अंतरिक्ष। नेक्स्ट है, जिसे वेतन ना मिलता हो इसे कहते हैं अवैतनिक। अवैतनिक। नेक्स्ट है, जो मापा ना जा सके इसे कहते हैं अपरिमेय। नेक्स्ट, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो इसे कहते हैं अंशलाकिका। नेक्स्ट, जो आधी अवधि तक काम करता हो इसे क्या कहते हैं? जो आधी अवधि तक काम करता हो इसे कहते हैं अर्धकालिक। नेक्स्ट, बिना पलक गिराए हुए तो इसे कहते हैं अनिमेष। नेक्स्ट है, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सके इसे कहते हैं अकथनीय। नेक्स्ट, जिसकी उपमा ना दी जा सके इसे कहते हैं अनुपमा। नेक्स्ट, जो छीड़ ना हो सके इसे कहते हैं अच्छेय। नेक्स्ट, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता इसे कहते हैं अजातीय। नेक्स्ट, जो छाती के बल गमन करता हो इसे कहते हैं उरंग। नेक्स्ट, जिसकी जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके इसे कहते हैं अनुलंघनीय। नेक्स्ट, तिलक लगाने में प्रयुक्त अन्न इसे कहते हैं अक्षत। अक्षत। नेक्स्ट है, जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो। जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो इसे कहते हैं अन्यमनस्क। नेक्स्ट है, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो इसे कहते हैं अजातीय। नेक्स्ट है, अंडे से जन्म लेने वाला इसे कहते हैं दोस्तों अंडज। क्या? अंडज। नेक्स्ट, जो बदला ना जा सके इसे कहते हैं अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके इसे कहते हैं अर्वाचीन्य। नेक्स्ट है, जो शोक करने के योग्य ना हो इसे कहते हैं अशोच्य। अशोच्य। नेक्स्ट, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो इसे कहते हैं अश्रुतपूर्व। नेक्स्ट है, निष्फल न होने वाला इसे कहते हैं अमोघ। बड़ा चढ़ाकर कहना इसे कहते हैं हम अतिशयोक्ति। नेक्स्ट है, जिसकी तुलना ना की जा सके इसे कहते हैं अतुलनीय। अतुलनीय। नेक्स्ट, जिसे जीता ना जा सके इसे कहते हैं अजय। नेक्स्ट, जिसे
पराजित ना किया जा सके इसे कहते हैं अपराजय। नेक्स्ट है जिसे बुलाया ना जा सक गया हो इसे कहते हैं अनाहुत। नेक्स्ट है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसे कहते हैं अनव्यागत। अनव्यागत जिसका जन्म पहले हो गया हो इसे कहते हैं अग्रज। अग्रज किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता इसे कहते हैं अनुदान। अगला है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों इसे कहते हैं अपत्य। क्या कहते हैं अपत्य। नेक्स्ट जो पहले कभी ना हुआ हो इसे कहते हैं अभूतपूर्व। नेक्स्ट जिसका समान जिसके समान दूसरा ना हो इसे कहते हैं अद्वितीय। नेक्स्ट जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो इसे कहते हैं अनुत्तीर्ण। नेक्स्ट जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो इसे कहते हैं तितुरसा। नेक्स्ट जिसे बुढ़ापा ना आए इसे कहते हैं अजर। नेक्स्ट जो क्षमा करने योग्य नहीं है इसे कहते हैं अक्षम्य। नेक्स्ट जिस पर हमला ना किया गया हो इसे कहते हैं अनाक्रांत। नेक्स्ट जिसका शत्रु जन्म ही ना हो तो इसे कहते हैं अजाशत्रु। नेक्स्ट वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले इसे कहते हैं परिनियावक्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो भेदा या तोड़ा ना जा सके इसे क्या कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके इसे कहते हैं अभेद। नेक्स्ट अन्य से संबंध रखने वाला अन्याय से संबंध रखने वाला इसे कहते हैं अनन्य। नेक्स्ट है किसी और स्थान पर इसे कहते हैं अनंतर। नेक्स्ट है जो ढका ना हो इसे कहते हैं अनावृत। नेक्स्ट है जो कहा ना गया हो इसे कहते हैं अकथित। नेक्स्ट है परंपरा से सुना हुआ इसे कहते हैं अनासुरित। नेक्स्ट है जिसमें धैर्य ना हो इसे कहते हैं अधीर। नेक्स्ट है जिसके पार ना देखा जा सके इसे क्या है अपारदर्शी। नेक्स्ट है जिसे गिना ना जा सके इसे कहते हैं अनुत्तरित। जिसे गिना ना जा सके इसे कहते हैं अनुत्तरित। नेक्स्ट जिसकी वाणी व्यक्त ना हो इसे कहते हैं अर्वाचीन्य। नेक्स्ट है वह कवि जो तत्काल कविता करे इसे कहते हैं आंसू कवि। नेक्स्ट है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो इसे कहते हैं आस्तिक। नेक्स्ट अपराध बोध से होने वाली गिलानी इसे कहते हैं आत्मगिलानी। नेक्स्ट है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों इसे कहते हैं अजानबाहु। नेक्स्ट सिर से पैर तक पैर से सिर तक इसे कहते हैं अपादमस्तक। नेक्स्ट जो ईश्वर में विश्वास रखता हो इसे कहते हैं आस्तिक्स। नेक्स्ट जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए इसे क्या कहते हैं इसे कैसे हैं आशुतोष। नेक्स्ट अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा इसे कहते हैं आत्मकथा। नेक्स्ट आदि से अंत तक इसे कहते हैं अधोपांत। नेक्स्ट जिनका संबंध आत्मध्याय आत्मध्याय से है इसे कहते हैं आध्यात्मिक। नेक्स्ट आकाश को चूमने वाला इसे कहते हैं दोस्तों आकाश चुंबी। नेक्स्ट है जिस पर आक्रमण हो इसे कहते हैं आक्रांत। नेक्स्ट है जिस पर किसी का आतंक छाया हो इसे कहते हैं अतारंकित। नेक्स्ट है किसी वस्तु को दूसरे देश में से अपने देश में क्रय करे इसे कहते हैं आयात। नेक्स्ट है लाने की क्रिया इसे कहते हैं आयात। लाने की क्रिया आयात। तो दोस्तों ये हमारी तीसरी क्लास है यानी कि तीसरा टॉपिक है वाक्यों के लिए एक शब्द। इससे पहले हमने समास और संज्ञा कंप्लीट करा दी हैं। तो जो भी भाई बहन नया अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये न्याय बैच हमारा कंप्लीट हिंदी संपूर्ण कराएगा। 1 रुपया किसी को नहीं देना। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। चलिए अतिथि की संभावना। अतिथि की संभावना दोस्तों है अतिथ्य है। नेक्स्ट है अनिश्चित जीविका तो इसे कहते हैं
आकाशवृत्ति। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, इसे कहते हैं अगामस पथिका। नेक्स्ट जिसे व्यक्त न किया जा सके, इसे कहते हैं अव्यक्त। नेक्स्ट है अपने मत को मानने वाला, अपने मत को मनाने वाला, इसे कहते हैं हम आत्मभीत। नेक्स्ट है जो इंद्रिया की पहुंच से बाहर हो, इसे कहते हैं अतीन्द्रिय। नेक्स्ट है धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, इसे कहते हैं अधिभौतिक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, इसे कहते हैं ईशान। नेक्स्ट जो पेट के बल चलता हो, इसे कहते हैं उदयचर। नेक्स्ट जो धरती फोड़कर जन्मता हो, उसे कहते हैं उद्भिज। नेक्स्ट है जिसे ऊपर कहा गया हो, इसे कहते हैं उपर्युक्त। नेक्स्ट है जिसने ऋण चुका दिया हो, इसे कहते हैं ऋणक। नेक्स्ट है पर्वत की तलहटी पहाड़ का निचला भाग, इसे कहते हैं उपत्यका। नेक्स्ट है जिसमें बढ़कर बढ़कर ऊंचा ना हो, इसे कहते हैं उच्चतम। नेक्स्ट जिस पर उपकार किया गया हो, इसे कहते हैं उपकृत। नेक्स्ट जिसने उधार लिया हो, इसे कहते हैं ऋणी। नेक्स्ट जिसका संबंध इतिहास से हो, इसे कहते हैं ऐतिहासिक। नेक्स्ट जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, उसे कहते हैं उदारता। नेक्स्ट जिसका संबंध उपनिवेश से हो, इसे कहते हैं उपनिवेशिक। नेक्स्ट है कांटों से भरा हुआ, इसे कहते हैं कंटकांकड़ी। नेक्स्ट है खेतों में मेड़ों में से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार आयताकार, इसे कहते हैं हम क्यारी। अगला देखते हैं भाग को क्या कहते हैं? भाग को कहते हैं दोस्तों कानिन। नेक्स्ट जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, इसे कहते हैं कानिन। किए गए उपकार को मानने वाला, इसे कहते हैं कृतज्ञ। नेक्स्ट है जो कड़वा बोलता हो, इसे कहते हैं कटुभाषी। नेक्स्ट है जो जरा सा भी खर्च न करने में आनी करता है, तो इसे कहते हैं कृपाणी। नेक्स्ट कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, इसे कहते हैं कर्णपाली। नेक्स्ट है जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इसे कहते हैं क्या करती है विमूढ़। नेक्स्ट है जिसे यह न जाना पड़ता हो कि क्या करूं क्या ना करूं, इसे कहते हैं किंकवर्त विमूढ़। अगला क्वेश्चन अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, इसे कहते हैं कुलीन। नेक्स्ट जो स्त्री कविता रचती हो, इसे कहते हैं कवित्री। बाहर से 16 वर्ष की आयु की लड़की, इसे कहते हैं हम किशोरी। नेक्स्ट जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, इसे कहते हैं कूप मंडूप। नेक्स्ट कंजूसी से धन खर्च करने वाला, इसे कहते हैं कृपाण। नेक्स्ट है जो उपकार को न मानता हो, इसे कहते हैं कृतघ्न। नेक्स्ट है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, इसे कहते हैं कथार्थु। नेक्स्ट नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, इसे कहते हैं काल सूची। नेक्स्ट है जो बात लोगों से सुनी गई हो, इसे कहते हैं किंवदंती। नेक्स्ट ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, इसे कहते हैं खग्रास। नेक्स्ट जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, इसे कहते हैं खंड काव्य। नेक्स्ट जो भवन गिर गया हो, इसे कहते हैं खंडर। नेक्स्ट जिसके अवसर पर बाल ना हो, इसे क्या कहते हैं? जिसके अवसर पर बाल ना हो, इसे कहते हैं ख्वाल्ट। अगला क्वेश्चन
जो नभ में चलता हो इसे कहते हैं खेचर। नेक्स्ट, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री इसे कहते हैं गजगामिनी। नेक्स्ट दोस्तों, सभी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो इसलिए हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर आए हैं, और इसके बाद यानी कि वाक्यों के लिए एक शब्द, इसके बाद हम इसी में के क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराएंगे। 70 से 80 क्वेश्चन, ज़्यादा भी करा सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये दोस्तों संपूर्ण हिंदी यानी कि न्याय बैच बिल्कुल फ्री है सभी के लिए, जिस किसी भी एग्जाम में हिंदी पूछा है, और स्पेशल ये हाई कोर्ट के लिए चल रहा है। चलिए, संध्या और रात्रि के बीच का समय इसे कहते हैं गोधूल। गोधूल। अगला क्वेश्चन, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला इसे कहते हैं गतानुग। नेक्स्ट है, जिसके हाथ में चक्र है इसे कहते हैं चक्रपाणी। नेक्स्ट है, मदिरा पीने का प्याला इसे कहते हैं चषक। चषक। अगला क्वेश्चन, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो इसे कहते हैं चिन्हित। जिस पर चिन्ह लगाया हो, जिसके सिर पर चंद्र हो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसके सिर पर चंद्र हो इसे कहते हैं चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, जिसकी 4 भुजाएं हो इसे कहते हैं चतुर्भुज। नेक्स्ट है, जिसके 4 पद हो इसे कहते हैं चतुष्पद। नेक्स्ट है, संपूर्ण पृथ्वी का राजा इसे कहते हैं चक्रवर्ती। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छोटे से छोटे काम की में त्रुटि ढूंढना इसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। क्या कहते हैं, छिद्रान्वेषी। अगला क्वेश्चन, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु। नेक्स्ट है, जल में रहने वाली प्राणी जलचर। नेक्स्ट है, जीतने की इच्छा इसे कहते हैं जिज्ञासु। नेक्स्ट, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला इसे कहते हैं जिज्ञासु। नेक्स्ट, जीवन जीने की इच्छा इसे कहते हैं जिजीविषा। नेक्स्ट, जो अभेद संतान हो इसे कहते हैं जारस। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। चलिए और देख लेते हैं थोड़ी सी। अन्न को पचाने वाली अग्नि इसे क्या कहते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, अन्न को पचाने वाली अग्नि इसे कहते हैं जठराग्नि। नेक्स्ट है, जिसमें जिसमें जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासु। नेक्स्ट है, जिसे त्याग देने की उचित हो इसे कहते हैं त्याज्य। नेक्स्ट है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो इसे कहते हैं तर्क सम्मत। नेक्स्ट है, तैरने या पार कर तैरने या पार होने की इच्छुक इसे कहते हैं तितुरसुका। नेक्स्ट, वह राजकीय धन जो किसानों को सहायता दिया गया हो इसे कहते हैं तकावी। नेक्स्ट है, जो मुश्किल से खाया गया हो जा सके इसे कहते हैं दुर्भुज। नेक्स्ट, गोद लिया गया हुआ पुत्र इसे कहते हैं दत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मुश्किल से प्राप्त हो इसे कहते हैं दुर्लभ। नेक्स्ट, चंद्रमा मथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द इसे कहते हैं द्विज। अगला क्वेश्चन, जिसके 2 पैर हों इसे कहते हैं द्विपद। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ये दोस्तों हमारा टॉपिक कौन सा है, तीसरा। ये दोस्तों हमारा टॉपिक है तीसरा, जिसमें कि दोस्तों हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का टॉपिक है। इसमें दोस्तों 2 क्लासें और रहेंगी, यानी कि 3 क्लास में ये भी हम कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद आपको दोस्तों हम समास अलंकार छंद सभी कराएंगे। तो जो भी भाई बहन नया है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर दे। आप सभी को पता है ये न्याय बैच बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पेड नहीं करना, कोई फीस नहीं देनी किसी को भी। तो आप एक भी नंबर हम कटने देंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट में 25 में से हम आपको 24 नंबर की गारंटी हम देते हैं, अगर आपने हमारी संपूर्ण ये न्याय बैच कंप्लीट कर लिया तो। और इसके बाद एसएससी जीडी जिसमें कि 20 क्वेश्चन से आप पूछ जाएंगे, तो 20 में से 15 या 17 क्वेश्चन हमारी क्लास से आएंगे, क्योंकि 17 नहीं दोस्तों, जब हम गद्दांश करा देंगे तो आपके 20 में से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। और यूपीएसआई में आपको पता ही है दोस्तों 40 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो 40 में से 35 से 36 क्वेश्चन हमारी क्लास से मिल जाएंगे।
तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर करें अपने सभी भाई बहन दोस्तों फ्रेंड को सभी को। जय हिंद दोस्तों।